चलिए हम करते हैं आज वर्डोलॉजी लेसन 23। दोज वर्किंग इन मेट्रोपोलिस, बड़े शहरों को बोलते हैं मेट्रोपोलिस, मेट्रोपॉलिटन सिटीज आप खूब सुनते होंगे। इंडिया में 4 है, ठीक है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो दोज वर्किंग इन मेट्रोपोलिस ऑफन हैव टू कम्यूट, ऐसे लोग जो बड़े शहरों में काम करते हैं उसे अक्सर कम्यूट करना पड़ता है। कम्यूट का मतलब होता है घर से अपने ऑफिस तक आना जाना। टू कम्यूट means to travel a long distance every day between your home and the place of work। आपको कम्यूट करने का मतलब यह होता है कि आपको घर से और काम करने की जगह पे प्रत्येक दिन आपको एक लंबी दूरी तय करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड कम्यूट। कम्यूट मतलब आवागमन करना। द ऑफिस यू वर्क इज कम्पैक्ट, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वो छोटा है, संघनित है। कम्पैक्ट मतलब होता है कम जगह में बहुत सारा चीज बना देना। इफ समथिंग इज कम्पैक्ट, अगर किसी भी चीज को आप कम्पैक्ट कहते हैं, संघनित कहते हैं, छोटा कहते हैं। इट इज स्मॉल, यह छोटा होता है। टेक्स अप वेरी लिटिल स्पेस, ये बहुत कम जगह लेता है। एंड इज नीटली अरेंज्ड, और इसको बहुत सुसज्जित तरीके से व्यवस्थित किया गया होता है। इन अ कम्पैक्ट मास, संघनित द्रव्यमान वाले जगह पे। मास मतलब द्रव्यमान, कम्पैक्ट मतलब संघनित, एक बहुत कम जगह में बैठाया हुआ। थिंग्स आर फर्मली एंड क्लोजली पैक्ड टुगेदर, चीजों को बड़ी ठोस तरीके से, फर्मली मतलब होता है ठोस तरीके से, और क्लोजली मतलब बहुत नजदीक नजदीक पैक कर दिया गया रहता है एक साथ। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक जमाने में, वी वांट टू पैक एज मच एज इंफॉर्मेशन एज वी कैन इन द लीस्ट पॉसिबल स्पेस, हम चाहते हैं कि कम से कम जगहों में अधिक से अधिक सूचना को डाल दें। द रिजल्ट इज अ कम्पैक्ट डिस्क, जिसका परिणाम होता है कि कम्पैक्ट डिस्क बन गया। ये कम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? पॉपुलरली नोन एज सीडी, जिसको हम सीडी के नाम से ज्यादा जानते हैं। ए सीडी इज अ स्मॉल रिकॉर्ड ऑफ हार्ड प्लास्टिक ऑन विच हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड साउंड और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड। सीडी प्लास्टिक का बना हुआ, एक हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ एक रिकॉर्ड होता है जिसपे बहुत उच्च क्वालिटी का आवाज एवं बड़ी मात्रा में सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है, जमा करके रखा जा सकता है। जनरली आजकल पेन ड्राइव यूज किया जाता है उसका जगह पे, पहले सीडी यूज होता था। उससे भी पहले बहुत पहले अलग अलग तरह की चीजें यूज किया जाता था। इट इज प्लेड ऑन स्पेशल मशीन, इसको सीडी को एक खास तरह के मशीन पे चलाया जाता है। विच यूज लेजर्स टू रीड इट्स सिग्नल्स, जो लेजर का प्रयोग करता है, लेजर लाइट होता है ना, उस लेजर का प्रयोग करता है इसके सिग्नल्स को पढ़ने के लिए। एंड कन्वर्ट इट्स सिग्नल्स इनटू साउंड ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, और वो क्या करता है, इसके सिग्नल्स को पढ़ करके और बहुत उच्च क्वालिटी के आवाज में तब्दील कर देता है। ए सीडी हैज बिकम अ वेरी प्लीजेंट कंपेनियन दीज डेज, आजकल सीडी एक बहुत खुशनुमा साथी बन गया है। कंपेनियन मतलब क्या होता है? साथी, साथी। तो सीडी क्या है? सीडी प्लेयर, सीडी क्या है? एक बहुत खुशनुमा साथी बन गया है। ए कंपेनियन इज समवन हु यू स्पेंड टाइम विथ, कंपेनियन वह होता है जिसके साथ आप अपना समय बिताते हैं। और हु यू आर ट्रैवलिंग विथ, या जिसके साथ आप यात्रा करते हैं। ए ट्रू कंपेनियन, एक सच्चा साथी, हाउएवर वो होता है, शुड बी कंपेशनेट टुवार्ड्स यू, उसको क्या होना चाहिए? आपके प्रति बड़ी करुणामयी होना चाहिए। कंपेशनेट मतलब करुणामयी, करुणा दिखाने वाला, दया दिखाने वाला। दैट इज अर्थात ही शुड हैव कंपैशन फॉर यू, अर्थात आपके प्रति उसको दिल में क्या होना चाहिए? दया होनी चाहिए। अब ये कंपैशन क्या होता है समझिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही मस्ट हैव सिंपैथी फॉर योर सफरिंग्स, आपके दुख के प्रति उसके पास क्या होना चाहिए? सहानुभूति होनी चाहिए। दिस सिंपैथी विल कॉज ए डिजायर इन हिम टू हेल्प यू, इस सहानुभूति की वजह से उसके दिल में एक करुणा पैदा होगा जिसकी वजह से वो क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। तो कंपैशन, कंपैशनेट मतलब क्या हो गया? करुणा, दया, और सिंपैथी मतलब सहानुभूति। विच ऑफ द टू इज डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब होता है वांछनीय, वांछनीय मतलब ऐसी चीज जिसको अच्छा समझा जाए, वांछनीय। विच ऑफ द टू इज डिजायरेबल, इन दोनों में से कौन सा अच्छा माना जाता है?
कंप्लेसेंसी या कंटेंटमेंट। कंप्लेसेंसी मतलब भी होता है आत्मसंतुष्टि और कंटेंटमेंट मतलब भी संतुष्टि होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सर्टेनली कंटेंटमेंट, निश्चित रूप से किसको अच्छा माना जाता है? कंटेंटमेंट को अच्छा माना जाता है। सर्टेनली कंटेंटमेंट, निश्चित रूप से कंटेंटमेंट को सही माना जाएगा। इफ यू आर कंटेंटेड, अगर आप संतुष्ट है, यू आर सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट है, यू आर क्वाइटली हैप्पी, आप एकदम शांत तरीके से खुश है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, ए वेल फेड बेबी इज कंटेंटेड, एक बच्चा को अच्छी तरह से खिला दिया जाए, वेल फेड मतलब अच्छी तरह से खिलाया गया। ए वेल फेड बेबी इज कंटेंटेड, वो बच्चा क्या होता है? संतुष्ट होता है। व्हाई? क्यों? बिकॉज इट हैज एवरीथिंग इट नीड्स, क्योंकि इसके पास जो भी चाहिए वो सारी चीजें इसके पास उपलब्ध हो आती है। बट इफ यू आर कंप्लेसेंट, लेकिन अगर आप कंप्लेसेंट है, आत्मसंतुष्ट है, मतलब आवश्यकता से ज्यादा संतुष्ट है, यू आर प्लीज्ड, आप खुश हैं, और सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, आप अपने आप से इतना ज्यादा संतुष्ट है, और विद ए सिचुएशन, या किसी स्थिति से आप बहुत ज्यादा संतुष्ट है, ऑफन अनरीजनेबली, अक्सर अनुचित तरीके से संतुष्ट हो आते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं? यू स्टॉप वरीइंग, आप चिंता करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। इवन व्हेन यू परहैप्स शुड बी, शायद उस समय भी आप चिंता करना छोड़ देते हैं, शायद जिस समय आपको चिंता करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, कंप्लेसेंसी इज नॉट अ हेल्दी साइन, कंप्लेसेंसी एक अच्छी चिन्ह नहीं है, अच्छे मतलब चिन्ह नहीं है कि किसी भी आदमी में अगर कंप्लेसेंसी है तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। व्हेन यू ग्रो कंप्लेसेंट, अगर आप अबाउट योर विंस, अगर आप किसी चीज में जीत हासिल करते हैं, उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो आते हैं, यू बिकम सो सेटिस्फाइड, आप इतना ज्यादा संतुष्ट हो आते हैं, दैट यू थिंक यू हैव अचीव्ड इनफ, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, और आपके लिए चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं बचा कि आपको चिंता करना चाहिए। सो यू स्लैकन इन योर एफर्ट्स, स्लैकन मतलब होता है कम कर देना, स्लैकन मीन्स कम कर देना। सो यू स्लैकन इन योर एफर्ट्स, आप अपने कोशिश में क्या करते हैं? कमी ला देते हैं। द रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है? यू लूज द नेक्स्ट मैच, आप अगला मैच हार जाते हैं। लेट अस नॉट गेट कंप्लेसेंट अबाउट आवर वर्ड पावर, चलिए हम लोग भी अपने वर्ड पावर सीखने के ऊपर आत्मसंतुष्ट ना हो जाए, बट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड आफ्टर हैविंग लर्नड वन, एक शब्द सीख लेने के बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नए शब्द की तरफ। इन फिजिक्स यू रीड अबाउट कनकेव, अपोजिट जिसका होता है कन्वेक्स, मिरर्स एंड लेंसेज। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कनकेव या कन्वेक्स लेंसेज के बारे में। एक सरफेस, कनकेव क्या होता है? कनकेव में क्या होता है कि जिसमें अंदर की तरफ धंसा होता है, ये अंदर की तरफ हो गया, तो ये क्या हो गया? कनकेव, अवतल। और बाहर की तरफ जो होता है ये हो गया उत्तल, तो उत्तल हो गया कन्वेक्स, अवतल हो गया कनकेव। तो फिजिक्स में कहता है इन फिजिक्स यू रीड अबाउट कनकेव, जिसका अपोजिट क्या होता है? कन्वेक्स, मिरर्स एंड लेंसेज। कन्वेक्स, मिरर्स और लेंस के बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ए सरफेस दैट इज कनकेव कर्व्स इनवर्ड्स इन द मिडल, जो कनकेव होता है वो मिडिल में अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इनसाइड सरफेस ऑफ ए हॉलो बॉल, एक बॉल को आप काट दीजिए तो इसके अंदर क्या निकलेगा? ऐसे धंसा हुआ मिलेगा। हॉलो मतलब खाली, बॉल मतलब बॉल। ए सरफेस दैट इज कन्वेक्स कर्व्स आउटवर्ड्स, जिसका ऊपरी सतह उभरा हुआ होता है, कन्वेक्स मतलब कर्व्स आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ऐसे इधर से देखे तो ये लाइक द सरफेस ऑफ आई, जिस तरह से आंखें, आप देखो, आप आंखों को देखोगे तो लगेगा कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो आंख का जो बनावट है वो कैसा है? हमारा कन्वेक्स की तरह। एक बॉल को आधा काट दिया जाए तो उसके आधा का जो हिस्सा निकलेगा अंदर से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा? वो कॉनकेव की तरह। इफ यू कंडोन योर सन्स लाइज, यू आर हेल्पिंग हिम सेट ए ट्रैप फॉर हिमसेल्फ। तो कंडोन का मतलब क्या होता है? कि किसी की गलती को गलती ना माने और उसको इग्नोर कर देना, ध्यान नहीं देना, ये समझना कि अरे कोई बात नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड कंडोन। इफ यू कंडोन योर सन्स लाइज, अगर आपका बेटा झूठ बोलता है और आप उसको ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, यू आर हेल्पिंग हिम सेट ए ट्रैप फॉर हिमसेल्फ, तो आप उसको मदद कर रहे हैं खुद को फंसने के लिए जाल बनने में। ट्रैप मतलब क्या होता है? जाल या फंसाना भी।
टू condone means to regard a wrong action as a harmless and allow it to happen. condone का मतलब होता है किसी क्रिया को नुकसानदेह न मानना और उसको होने देना, कहना चाहिए नहीं, कोई बात नहीं है। lying is not conducive to the building of his character. conducive to ये बहुत ज्यादा पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कंड्यूसिव के साथ टू प्रपोजिशन लगता है, अक्सर प्रपोजिशन में भी पूछ दिया जाता है। कहता है लाइंग इज नॉट कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव टू मतलब होता है परिणाम देने वाला, रिजल्ट देने वाला, मींस रिजल्टेंट। ठीक है, तो कहता है झूठ बोलने से कैरेक्टर अच्छा नहीं बनता है। लाइंग इज नॉट कंड्यूसिव टू द बिल्डिंग ऑफ हिज कैरेक्टर, कहता है कि उसका कैरेक्टर बनाने में झूठ बोलना रिजल्टेंट नहीं होगा, फायदेमंद नहीं होगा। इफ ए इज कंड्यूसिव टू बी, अगर ए को कहते हैं बी का कंड्यूसिव है, मतलब ए मेक्स बी लाइकली टू हैपन, इसका मतलब हुआ ए की वजह से बी होता है, मतलब परिणाम देता है, उसका रिजल्ट होता है बी। इन सच केसेज, इस तरह के केसेज में बी इज यूजुअली अ डिजायरेबल रिजल्ट, तो बी क्या हो गया, एक वांछित परिणाम है, मतलब हमें बी चाहिए तो हम ए करते हैं, तो बी क्या हो गया, कंड्यूसिव टू, ए इज क्या हो गया, कंड्यूसिव टू बी, मतलब ए का परिणाम क्या निकल के आता है, बी। पेरेंट्स शुड रिव्यू देयर चिल्ड्रंस कंडक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कंडक्ट मतलब क्या होता है, व्यवहार, बिहेवियर का साइन है। कहते हैं पेरेंट्स शुड रिव्यू, रिव्यू मतलब होता है पुनरावलोकन करना, अवलोकन करना, देखना, झांकना। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के व्यवहार पे समय समय पे देखे, उसका अनुकरण अवलोकन करें। One's conduct is the way one behaves in a particular situation. एक व्यक्ति का व्यवहार वह होता है जो एक खास स्थिति में वैसा जो व्यवहार करता है। Children should be taught to confess their wrongs. बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करे। कॉन्फेस मतलब होता है गलती स्वीकार करना। एडमिट भी इसका साइन होता है। चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू कॉन्फेस देयर रॉन्ग्स, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि वह गलतियों को स्वीकार करे। दैट इज अर्थात इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, अगर वो कुछ गलत करता है, और समथिंग दैट दे आर असेम्ड ऑफ, या ऐसा कुछ जिसपे उसे शर्मिंदा होना चाहिए, असेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदा होना चाहिए, या ऐसा कुछ करता है जिसपे उसे शर्मिंदा होना चाहिए, दे शुड लर्न टू एडमिट दैट दे डिड इट, तो उसे ये सिखाया जाना चाहिए, उसे बच्चों को ये सीखना चाहिए कि उसने ये किया, स्वीकार करना चाहिए कि हमने गलती किया है। तो एडमिट क्या हो गया, साइन हो, एडमिट हो गया साइन हो किसका, कॉन्फेस का। दिस बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस इन देम, इससे क्या होता है कि उसमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, यू फील श्योर अबाउट योर एबिलिटीज, क्वालिटीज और आइडियाज, तो आप क्या करते हैं, अपनी क्षमता के बारे में, अपनी गुणवत्ता के बारे में, अपने विचार के बारे में काफी आप आश्वस्त रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं कि आपने जो किया है वो सही है। द मैजिशियन कंज्योर्ड ए रैबिट आउट ऑफ हिज हैट, जादूगर ने अपने टोपी से जादू करके एक खरगोश निकाल दिया। कंज्योर्ड मतलब होता है जादू की तरह कोई चीज कहीं से निकाल देना जहां वो कोई चीज हो नहीं। ठीक है, द मैजिशियन कंज्योर्ड अ रैबिट आउट ऑफ हिज हैट, जादूगर ने अपने हैट से, टोपी से एक खरगोश निकाल दिया। इफ यू कंज्योर समथिंग आउट ऑफ नथिंग, अगर आप कंज्योर करते हैं, कहीं कोई चीज नहीं है वहां पे आप कंज्योर करके निकाल देते हैं, मतलब जादू की तरह निकाल देते हैं। यू मेक इट अपीयर एज इफ बाई मैजिक, आप ऐसे उसे उजागर कर देते हैं जैसे कि जादू किया हो आपने। एंड व्हाट इज द मैजिशियन कॉल्ड, और मैजिशियन को क्या कहा जाता है, जादूगर को क्या कहा जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, कंज्योरर, क्योंकि वो कंज्योर करके निकाल देता है कोई चीज, कंज्योर करके कोई चीज कर देता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया कंज्योरर। द नेम ऑफ ए मैजिशियन से पीसी सरकार, सरकार बंगाली लोग खास करके बोलते हैं ऐसा। जादूगर का नाम लीजिए, जैसे यहाँ से का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पीसी सरकार, जैसे कि पीसी सरकार। कंज्यूर्स अप इमेजेस ऑफ फैंटास्टिक ट्रिक्स इन आवर माइंड, वो क्या करता है, हमारे दिमाग में तरह तरह के ट्रिक्स ला देता है। तो यहाँ कंज्योर अप का मतलब क्या होता है ना, जिस तरह से जादू से आ जाता है उस तरह से माइंड में ला देना। इफ यू कंज्योर अप अ मेमोरी, अगर आप किसी याद को कंज्योर अप करते हैं, पिक्चर और आइडिया, किसी तस्वीर या किसी विचार को आप कंज्योर अप करते हैं, वी क्रिएट इन आवर माइंड, हम क्या करते हैं, उस चीज को अपने माइंड में उजागर कर लेते हैं, बना लेते हैं। पीसी सरकार एंड के लाल आर नेम्स टू कंज्योर अप, सॉरी टू कंज्योर विथ इन द फील्ड ऑफ मैजिशियन, कहते हैं केसी, पीसी सरकार और के लाल दो ऐसे नाम हैं, जैसे ही जादूगर का नाम आता है तो उनकी छवि हमारे दिमाग में एकदम जादू की तरह उभर कर आती है।
दैट इज अर्थात दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात वे बहुत महत्वपूर्ण है। एंड इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रभावशाली इन द फील्ड वी आर डिस्कसिंग हेयर। मतलब हम यहाँ जिस फील्ड के बारे में बात करें, यहाँ किस फील्ड के बारे में बात करें, मैजिक के फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ जिस फील्ड के बारे में बात करें उस फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण नाम किसका है, पीसी सरकार एवं के लाल। तो इस तरह से जब भी पीसी सरकार या के लाल की बात आती है तो हमारे माइंड में जादू की तरह उनका छवि उभर जाता है, जैसे कि जादू से हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।